Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. क्या हाल है भाई सारों का? अच्छा भाई, एक चीज़ पहले ही बात कर दें, इंटरनेट ने बड़ा तंग किया हुआ है। जब खुल भी गया तो नहीं खुला, तो लिहाजा मेरा इस वक्त आपको पता है सोशल मीडिया में ट्विटर, अनलेस आई एम कनेक्टेड टू VPN, which in itself is very dangerous by the way. Which is a trauma itself, to be honest. बार-बार उसको लगाओ। मैं VPN लगाने की कोशिश करता हूँ ट्विटर वगैरह अपडेट करने के लिए, तो बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स चलना बंद हो जाते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम उसमें रुक के चल रहा होता है, टिकटॉक की रील्स नहीं आगे बढ़ रही होती हैं। तो कल मैंने तंग आकर VPN ही डिलीट कर दिया और बहुत सारी चीज़ें जैसे नेटफ्लिक्स स्ट्रीम नहीं हो रहा था, तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत ने अब यूट्यूब तो ऑलमोस्ट बंद ही किया हुआ है और ऑब्वियसली ट्विटर आपको पता है रिफ्रेश नहीं होता। बट लेकिन फिर ये क्यों कहा है कि हमने बहाल कर दिया है इंटरनेट सर्विसेज? और आपको पता है ना कि मतलब वीकेंड पे ये भी खबर आ गई थी और बड़ी इसकी खुशियां भी मनाई जाती कि एटलीस्ट शुक्र है कि ये इनकन्वीनियंस तो आवाम के लिए ख़त्म हो, बट नॉट रियली। आई डोंट रियली नो कि उन्होंने क्या रीइंस्टेट किया है। तो लिहाजा प्लीज़, आज मंडे मॉर्निंग है, शुरू में ही हम ये इल्तिजा कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर नेशन कि बाकी रौले बाकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, भाई हमें क्यों तंग कर रहे हो? एटलीस्ट इंटरनेट सर्विसेज होनी चाहिए जो अभी तक मुकम्मल तरीके से बहाल नहीं है। और ये तो चले लगेगा कि हम लिटरली अपने लिए बात कर रहे हैं, बट लोगों के बिजनेसेस फंसे हुए हैं। The people are going through a lot just because ये चीज़ जिसके अब हम आदी हो चुके हैं, इस चीज़ को अगर आप बंद कर देंगे तो दिस इज भाई, ये जो ऑनलाइन राइड्स होती हैं, जो फूड डिलीवरीज होती हैं, जो ग्रोसरी डिलीवरीज होती हैं, जिसमें चलें कंपनीज तो होती ही हैं, ये राइडर्स हज़ारों की तादाद में राइडर्स जो नौकरियों से मुंसलिक होते हैं, रेंटल कार्स जो हैं, जो आपको पता है कि रोज़ाना की दिहाड़ी लिटरली कमाने वाले ये लोग हैं, उनके घर में इन 3 दिनों में 2 दिनों में रात को खाने के लिए कुछ नहीं था। और ये हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। आई नो पर्सनल स्टोरीज ऑफ पीपल जो इतना मुतासिर हुए हैं इस 3 दिन की। आपको तो लगता है ना 3 दिन की बंदिश है, क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है। जहाँ पहले इतनी महंगाई है, पेट्रोल डलवाने के लोग काबिल नहीं है, बिजली के बिल भरने के लोग काबिल नहीं हैं, ये फैसला करना होता है कि बच्चों को स्कूल भेजें या खुद खाना खाएं, वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। और अब बाय द वे कौन सा तीर मार रहे हैं यूट्यूब वो इंस्टाग्राम ट्विटर बंद करके क्या कमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ताज्जुब ये है कि तमाम हुकूमती ओहदेदारान इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म ट्वीट्स कर रहे हैं, तो VPN इस्तेमाल करके ही ट्वीट कर रहे हैं ना आप। या तो आप लोग भी खामोशी से बैठे हो क्योंकि मुल्क में तो आपने सर्विस बंद कर दी है, आपका अपना मौक़िफ़ तवातुर के साथ आ रहा है, लगातार आ रहा है, किस तरह आ रहा है, आप लोग भी यही कर रहे हैं। करना है ना, जो भी जिस वजह से बंद किया जा रहा है वो सारे कर रहे हैं, तो लिहाजा दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीबडी फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर यू हैव टू डू। अगर आपका वो एंड रिजल्ट था कि वो आप चाहते हैं तो वो हुआ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेट सर्विसेज इज़ नॉट अ लग्जरी एनी मोर, इट्स अ नेसेसिटी। पहले मुल्क को और दुनिया को इस चीज़ पे लगाओ और उसके बाद इस हाथ खींच लो, दैट इज़ नॉट ऑन। एक ज़माना तो था अब सारे अब इसी पे ही हैं। डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती थी और मुझे आज तक नहीं समझ में आया था कि उससे क्या हासिल होता है, सिवाय इससे कि लोग जो आम लोग हैं उनको अजियत पहुँचाई जाए। एग्जैक्ट वही हो रहा है, ये आम लोग जो हैं उनको अजियत पहुंचाई जाए। अगर इसके हो सकता है चंद एक दो फायदे हुए भी होंगे, लेकिन इसके नुकसानात जो हो रहे हैं ना उनका क्वांटम इसके फायदों से बहुत ज्यादा है। सो व्हेन यू कंपेयर द नुकसानात एंड फायदास, तो आप ये देखिए हुकूमत होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब एक चीज इतने बड़े बड़े नुकसानात कर रही है और उसका थोड़ा सा फायदा आप हासिल कर रहे हैं तो उसको रिवर्स करते हैं। लेकिन इतनी कॉमन सेंस हम कहाँ तवक्को करें कि होगी किसी में? जल्दी से कर दें। और ये लिटरली आवाज है पूरे पाकिस्तान की। इस कौम को ना, वो हमारी एक दोस्त है, वो कहती है इस कौम को किसी आरे लगने दें, ये इंटरनेट चलने दें, ये रीलें देख देख के खुश रहती है, इनको फारिग ना बिठाएं, ये फारिग बैठ के और खतरनाक होते हैं। तो प्लीज फिर ये कर दिया जाए। खैर एनीवे, ये तो मजाक में था, लेकिन लोग बहुत सफर कर रहे हैं। लोग लिटरली टिकट जहाज का हो या कहीं का वो लेके, खाने डिलीवरी से गाड़ी रेंटल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बिजनेसेस, बैंकिंग, हर चीज आपके फोन में है। मशीनें तो आप लोगों ने कैसे बंद कर सकते हैं? अच्छा, वी नीड टू मूव ऑन। दुकानों ने मशीनें नहीं चल रही जी, कार्ड्स नहीं चल सकते। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी आखिरी दिन महीने के अयाम गुजार रहे होते हैं, बिकॉज वो तनख्वाह आती है तो उनका एक साइकिल चल रहा होता है, दे आर शॉर्ट ऑन कैश, लेकिन लोगों को मुश्किलात हैं। अच्छा जी, वी हैव टू मूव ऑन, क्योंकि आपको बताएं कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख में किसी नए बाब का इजाफा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें एक बार फिर
एक बार फिर आमने सामने और ये जो नया बाब है ना, ये कोई बहुत खूबसूरत नहीं होने वाला। नहीं, नथिंग, खैर खूबसूरत तो कुछ भी नहीं रहा। अब एक तो है मामला पंजाब में इलेक्शन का, आपको पता ही है 14 मई आई और गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद हुकूमत ने पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए और इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर रखी है। ये तो आपको पता ही होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच आज इस केस की समाअत कर रहा है। दूसरा अहम मामला है इमरान खान की रिहाई और अदालतों से जमानतें मिलने का। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें सुप्रीम कोर्ट पर मुसलसल इमरान खान की हिमायत और जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रही हैं और इसी बात पर इस्लामाबाद में आज एहतजाज करने का फैसला किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम के साथ गवर्नमेंट में अलायंस में है और मुल्की सियासी और माशी हालात पे उनका अपना मौक़िफ़ भी है और उसी मौक़िफ़ को सामने रखते हुए आज जो मुल्की हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, उसकी लीडरशिप और उसके कारकुनान भरपूर तरीके से इस एहतजाज में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली समाअत पर कहा था कि सियासी जमातें मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर किसी इत्तफाक राय पर ना पहुंची तो अदालती फैसला अपनी जगह मौजूद है। अदालत ये भी कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना होने के अपने नताइज होते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट की कोशिश के बावजूद हुकूमत इलेक्शन कराने पर तैयार ना हुई। हुकूमती जमातों का मौक़िफ़ रहा है कि जजेस की अक्सरियत ने फैसले से इख्तलाफ किया था, इसलिए वो अक़लियती फैसला नहीं मानते। किसने ये कहा था, किसने क्या कहा था, एक झलक जरा आपको दिखा देते हैं। अगर हम पार्लियामान में कोई आमरीत नहीं मानते, अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते, तो हम आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। लार्जर बेंच बनाएं, सारा अदालत को बिठा दे, वो कल ही इलेक्शन ऐलान करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज अमल करार देती है। 4 जजेस का फैसला है, वो चारों क्या कमतर जज हैं? क्या उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा नहीं है कि ये सो मोटो जो है वो खारिज तस्वर किया जाए? पार्लियामेंट का हुक्म होगा, जो रेजोल्यूशन होगा, और अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफ़ा हो ही जाना चाहिए। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि इमरान खान की ज़ेरे क़यादत लाहौर में PTI का इजलास हुआ, जिसके एलामिये में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान के अगवा की शदीद मजम्मत की गई। फैसला हुआ कि नैब और रेंजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और 9 मई को शहरियों के जाबहक होने के खिलाफ वफाकी वज़ीर दाखिला, IGs और पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला को भी मुकदमात में नामजद करने का फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो 9 मई को जहाँ वक्त होने वाले शहरियों के कत्ल की तहकीकात के लिए बाइख्तियार कमीशन बनाए। अब बताएं कि उधर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है, यानी आज इस्लामाबाद में बैठकें होंगी। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिजी डे फॉर इस्लामाबाद। और कहीं सियासी कारकुन, कहीं अरकान पार्लियामेंट और कहीं जजेस साहिबान केस सुन रहे हैं। और पंजाब में इलेक्शन ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट से आज क्या फैसला आएगा, सबकी नजरें ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं और तहरीक इंसाफ को यकीन है तौहीन अदालत की कार्रवाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फारग होंगे।
हमारा जो आइन है ना, उसके अंदर बाइकॉट, हुकूमत का ना मानना, ये कॉन्सेप्ट हमारे आइन के लिए अजनबी है। ये मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और कोई उसको कहे कि मैं नहीं मानता। और अगर वो नहीं मानेगा तो जिस तरह से 2 वज़ीर-ए-आज़म पहले घर गए हैं, तीसरा जो है वो आजकल में घर चला जाएगा। क्या प्रॉब्लम? चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हुकूमत सर्टनली डेंजर जोन पे है। ऑल्दो हुकूमत ने अपनी तरफ से, वज़ीर आज़म ने काबीना और काबीना ने पार्लियामान का कवर लेने की इस पूरे प्रोसेस में भरपूर कोशिश की है, लेकिन क्या मलबा सारा वज़ीर आज़म पर गिरता है या फिर आगे तक बात जाती है? दिस इज़ येट टू बी सीन। अभी हम ज़रा अपडेट लेते हैं। अरफा फिरोज़ ज़की हमारे साथ ही हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अरफा, इस्लामाबाद में इतना कुछ हो रहा है, पहले तो बता दें कि आप किधर हैं। आप क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं? हो रहा है ना, बिल्कुल, तो खुद ही बता दें पहले तो। देखिए, मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो नहीं हूँ, लेकिन उस रास्ते पर मौजूद हूँ जहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ पीडीएम के कारकुनान ने जाना है। पीडीएम की जानिब से जो वो आज धरने की कॉल दी गई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और दफ़ा 144 भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नाफिज है। इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि ताहाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो कारकुनान नहीं पहुँचे, लेकिन उनके जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ जगहों पर इस्लामाबाद के आते हुए हमने देखा कि वहाँ नाश्ते का सिलसिला चल रहा था, और साथ में जो है वो झंडे भी उठाए थे। नून लीग के हमें ज़्यादा नज़र आए और साथ में JUIF के कारकुनान जो है वो ज़्यादा नज़र आए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें जो है वो देखने को मिली है। आपने भी एक वीडियो बयान चलाया था मौलाना फजलुर रहमान का कि अगर हमें कोई मैली आंख से देखे तो उसको हम जवाब देंगे। यहाँ जो है वो PDM के कारकुनान इस टाइम गुजरे थे और पुलिस के साथ उन्होंने जो है वो बातचीत की कि हमें नादरा चौक से जो है वो जाने दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब। तो पुलिस ने उन्हें रोका तो नहीं, लेकिन उन्हें कहा कि आप यहाँ से ना जाएँ, आप किसी और रास्ते से जो चले जाएँ। मार्गला रोड, अयूब चौक, ये जो है वो खुले हुए हैं और वहाँ से जो है कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब जो है वो भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो PTI के मुमकिन तौर पर यहाँ कुछ कारकुनान थे, वो यहाँ से गुजरे तो उन्होंने उन पुलिस वालों से जो है वो कहा कि हमारे लिए जो है वो दौरा म्यार था, यहाँ इनको जो है वो आप लोग जाने दे रहे हैं। तो खैर ये जो है सिलसिला इस टाइम जारी है। कारकुनान की जो है वो आमद का सिलसिला भी इस टाइम जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब तक जो है वो कारकुनान नहीं पहुँचे। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि जो PDM के कारकुनान हैं वो पहुँच रहे हैं। कंटेनर जो है वो यहाँ तैयार हो चुका है, जहाँ मौलाना फजलुर रहमान जो है आकर खिताब करेंगे। अभी 9 बजे का इन्होंने टाइम तो दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या इत्तलात हैं अरफा? कोई जो कारकुनान है एहतजाज ही होगा, खिताब भी होगा या फिर सिट इन भी होगा? ये एहतजाज, ये धरना कुछ दिन भी चल सकता है, कोई हतमी प्लान सामने आया है? देखिए, हमने बात की है PDM के जो रहनुमा हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो धरना दिया जा रहा है। धरना जो है वो आज तो दिया जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है या जो मरकज़ी क़यादत है PDM की वो क्या डिसाइड करती है, उसके बाद ही मालूम होगा कि क्या ये धरना जो है वो अगले 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा या कब तक चलेगा। लेकिन आज की जो है वो धरने की कॉल दी गई है और 9 बजे जो है वो कारकुनान को यहाँ पहुँचने का कहा गया था, लेकिन ताहाल कारकुनान अभी रस्ते में ही हैं, पहुँच रहे हैं। मरकज़ी क़यादत जो है वो 12 या 11 के आसपास जो है वो इस धरने के मकाम पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर। खिताब का क्या टाइम भी आपको बताया चलें कि स्केड्यूल्ड है, एज इन लीडरान के खिताब का क्या शाम हो जाएगी क्राउड जमा करते करते, या दोपहर में ये सारा काम शुरू हो जाएगा? देखिए, खिताब तो वो करेंगे और मुमकिन तौर पर वो 12 बजे का उन्होंने जब टाइम दिया तो इसी के आसपास ही जो है वो लीडर्स यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन टाइम जो दिया जाता है उमूमन उससे 1-2 घंटे ऊपर ही हो जाता है, तो ये देखना होगा क्या होगा। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी जानिब से कोई रुकावट जो है वो PDM के वर्कर्स को नहीं दिखाई दे रही उनको, बल्कि वो गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ नादरा चौक से ना जाएँ बल्कि मार्गला चौक या अयूब चौक से जाएँ, ताकि आपको जो रसाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो आसानी से जो हो सके। जी अच्छा, एक और बात ANP का भी पूछना था, वो क़यादत ही आएगी उनकी या फिर खैबर पख्तूनख्वा से उनके कोई कारकुन वगैरह भी आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, ANP का तो कोई भी कारकुन हमें नज़र यहाँ नहीं आया, ना ही हमें कोई जो है वो उनके जो मरकज़ी कायदीन है उनकी जानिब से कोई बयान हमें जो है वो देखने को मिला है। सिर्फ JUIF और जो नून लीग के कारकुन हैं ये सिर्फ अब तक जो है वो दिखाई दिए हैं। पीपल्स पार्टी का भी कोई भी कारकुन हमें जो है वो नहीं नज़र आया, लेकिन JUIF के जो है वो ज़्यादा कारकुन होंगे मुमकिन तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है सरबराह जो है वो मौलाना फजलुर रहमान है, उनकी जानिब से कॉल दी गई थी। वफाकी वज़रा ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो ना जाएँ, लेकिन उन्होंने जो वो कॉल दी है और बार बार उन्होंने ये
ये बार बार ऐलान भी किया है, एलामिया भी जारी किया है कि कोई जगह तब्दील नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जो है ये धरना दिया जाएगा। और जब ये धरना शुरू हो जाएगा उसके बाद मरकज़ी क़यादत जो है ये डिसाइड करेगी कि क्या ये धरना जो है वो कल तक जाएगा, परसों तक जाएगा, या आज तक की जो है ये शाम तक जो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस टाइम कारकुनान का जो है वो आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर ताहाल कारकुनान अभी नहीं पहुंचे। हम जरा एक शहर का सेंस भी आपसे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी कुछ हो रहा है, बड़ा इस एक्टिविटी का मरकज़ है इस्लामाबाद। तो शहरियों का क्या हाल है? मतलब शहरी क्या आज़ाद हैं टू गो एनीवेयर दे वांट? क्या दुकानें, मार्केट्स वगैरह खुली रहती हैं इन टाइम्स में? वो ज़रा हमें सेंस बताएं। और स्कूल्स खुले हुए हैं, स्कूल्स बंद हैं, क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। जो पिछले वीकेंड था या 3-4 दिन अगर आप कह लें, जब इमरान खान की यहाँ गिरफ्तारी हुई थी और मुमकिन जो पेशी थी उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पुलिस लाइंस में, तब तो यहाँ इस्लामाबाद के हालात बहुत बुरे थे। मेट्रो बस जो है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक मेन ज़रिया है रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने का जो है शहरियों का, तो वो मुकम्मल तौर पर मुतासर थी। स्कूल्स भी यहाँ बंद थे, ऑफिस भी जो है वर्क फ्राम होम कर दिया गया था और रास्ते जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ हालात उनके जो है वो ख़राब थे। तो लेकिन अब अगर आप कंपेयर करें तो आज बहुत ही हालात नॉर्मल हैं। हमें लग ही नहीं रहा कि कोई किसी जमात का जो है यहाँ कोई धरना भी देने आ रही है, क्योंकि अमूमन जब भी धरना दिया जाता है तो डाइवर्जन जो है उसकी लगाई जाती हैं, लेकिन कोई ऐसा रुकावट कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रही। 4 एंट्री पॉइंट्स हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद के, चारों के चारों जो है वो। थैंक यू फॉर गिविंग अस द सेंस ऑफ द सिटी एज वेल के हालात ज़रा नॉर्मली लग रहे हैं, लेकिन सर्टनली कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब ने पेश होना है, वहाँ क्या तैयारी है, कौन कौन से केसेस की समात है? नवीन अली हमें ज्वाइन करें। नवीन बताइएगा इस वक्त आप किधर हैं? एक तो हम पहले नवीन को देख लें और डिटेल दीजिएगा कौन कौन से केसेस हैं और वक्त क्या मुकर्रर है, कब तक आपको लगता है खान साहब भी आ जाएंगे, उनके लॉयर्स वगैरह भी? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आज इम्कान है लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के यहाँ पर पेश होने का, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उन्होंने हिफाजती ज़मानत दी थी उसके बाद उन्हें आज पीर तक के लिए कहा गया था कि वो अबूरी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करें। परसों जो है वो उनके वकीला की जानिब से जो है लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि 9 मई से लेकर और 9 मई के बाद जितने भी मुकदमात हैं उसमें गिरफ्तार होने से रोका जाए। इस चीज़ की इस्तदा की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन जो दरख्वास्त दी गई थी अभी तक वो दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट के किसी भी जज के पास वो फिक्स नहीं हुई है। लेकिन नज़र ये आ रहा है चूँकि काफ़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है और जो रूट है वो भी यहाँ का लगा हुआ है, तो इस वजह से इम्कान ये किया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 अगर उन्होंने यहाँ पर आना भी हुआ तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी उनके 3 केसेस हैं जलाओ गिराओ के हवाले से, जिनमें आज जो है अबूरी ज़मानत जो है वो ख़त्म हो रही है। इसके अलावा सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो ज़िले शाह कत्ल का केस भी है, उसमें भी उनकी जो ज़मानत है वो भी आज ही ख़त्म हो रही है। अब देखना ये है कि इमरान खान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में आते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत या फिर सेशन कोर्ट में, इन सारी जगहों पर ज़मानत लेने के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने खुद पेश होना है। उनके वकला की जानिब से हो सकता है आज इस चीज़ का भी इम्कान है कि मज़ीद जो है जो मज़ीद नए केसेस बन रहे हैं उसकी तफसीलात तलब करने के लिए भी आज कोई नई जो केस है, दरख्वास्त है, वो हाई कोर्ट में सबमिट करवाई जाएगी। ताहम जो अभी तक जो परसों दरख्वास्त सबमिट करवाई गई थी वो अभी तक किसी जज के पास जो है वो फिक्स नहीं हुई। जब तक वो दरख्वास्त फिक्स नहीं होगी उससे पहले ये कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा कि इमरान खान जो है वो पेश होंगे या नहीं। लेकिन जो हालात हैं वो यहाँ पर यही है कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, सिक्योरिटी तैनात है, रूट भी लगा हुआ है और चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं उसके मुताबिक ये कहना मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान जो है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। जी अच्छा, आपको पता है खान साहब ने कहीं इम्कान भी हो कि पेश होंगे नहीं होंगे, लेकिन उनके कारकुन जो होते हैं वो ज़रूर पहुंच जाते हैं नेचुरली उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, तो वो आप होते हुए देख रही हैं? देखिए यहाँ पर ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और आज जो हाई कोर्ट के दोनों गेट हैं वहाँ पर स्पेशली जो भी लोग एंटर हो रहे हैं उनको सबसे पहले चेक किया जा रहा है, उनसे केस की तफसील पूछी जा रही है कि वो किस केस के सिलसिले में आ रहे हैं यहाँ पर, और कोशिश ये की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो सूरत हाल रही है उसके मुताबिक उसके बाद जो है अब सिक्योरिटी मज़ीद यहाँ पर सख्त नज़र आ रही है। जो गैर ज़रूरी लोग हाई कोर्ट के अहाते मौजूद
मौजूद हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि कोई पीटीआई का वर्कर तो नहीं है, किसी ने झंडा तो नहीं उठाया हुआ या कोई इस किस्म का मामला तो नहीं है। इस तरह के लोगों को जो है हाई कोर्ट के अहाते से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन चूंकि जब इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली वो मॉब बहुत ज़्यादा होता है, वो रश बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग ना चाहते हुए भी बड़ी तादाद में जो है उस वक्त जो हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की पोजीशन नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, तो माल रोड इस सारी एक्टिविटी में खुली रहती है नवीन फॉर ट्रैफिक। माल रोड नॉर्मल शहरियों के लिए मतलब जाहिर है कि 11 बजे 11:30 जितने बजे भी आते हैं उनके साथ लोग तो होते हैं। ज़मान पार्क पे ऑलरेडी लोग ज़रा जमा होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से चल के पूरा मॉल का एरिया मुतासर होता है। तो यहाँ पे क्या डाइवर्जन लगाई जाती है या फिर नॉर्मल ट्रैफिक भी चलती रहती है इस सारे प्रोसेस के दौरान? देखिए जी, माल रोड का एरिया तो ऐसा एरिया हो गया, ये हर वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है क्योंकि एक तो मेन शाहरा है, यहाँ पर कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलता रहता है। और जब इस तरह की कोई इम्कान होता है, जब इमरान खान ने हाई कोर्ट पे पेश होना होता है, तब डाइवर्जन भी लगाई जाती है। बहुत मुमकिन होती है कि डाइवर्जन लगा दी जाती है। लेकिन जिस वक्त रैली नहीं होती साथ, जिस वक्त इन्होंने सिर्फ खुद आना होता है, तब ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उस वक्त माल रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम हो जाती है, आम शहरियों की ज़िंदगी है जीरन हो जाती है, लोगों को घंटों घंटों ट्रैफिक में ख्वार होना पड़ता है। जो ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर खड़े होते हैं, जो पुलिस एहलकार यहाँ पे खड़े होते हैं, उनको शदीद ख्वारी का सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त जो है वो रूट नहीं लगता। लेकिन जब अनाउंस ये किया जाता है कि इमरान खान नवीन, अच्छा अब ज़मान पार्क के भी ज़रा हालात बताएं, बिकॉज अगर तो खान साहब ने वहाँ से निकलना है तो खान साहब ऑब्वियसली एक पूरा एक काफिला होता है जिसके साथ निकलते हैं, अकेले तो होते नहीं है। तो वहाँ की सिक्योरिटी के हालात, वहाँ क्या कारकुनान जो हैं वो पहुँच चुके हैं? क्योंकि हमें ये भी पता है कि लाहौर में क्रैकडाउन भी है कि जिनको पकड़ना है 9 मई को सब कुछ जो हुआ था तो वो उनको ढूंढ भी रहे हैं। ज़मान पार्क का हाल बताएं। देखिए, आज ना मामूल से ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आ रही है, पुलिस एहलकारों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर हाई कोर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है तो ऑब्वियसली ज़मान पार्क के अंदर भी यही सारी सूरत नज़र आ रही है। ज़मान पार्क में तो रात गए से ही लोगों की अलग सुबह से जो है वहाँ पे कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। तो उन्होंने बाहर बिल्कुल वो खेमे लगाए हुए हैं जो सोते ही वहाँ पर हैं। और उसके अलावा भी जो है कुछ जो लीडरशिप के साथ जो है वो लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। चूँकि जो अब तक हालात रहे हैं उसके बाद आज ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इमरान खान आज अगर चाहेंगे भी ना तो वो अकेले यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं आएंगे। लोगों की बड़ी तादाद उनके साथ मुमकिन है कि लोग ज़रूर आएंगे और उनको लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर उतने ही ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ मैं अगर आपको बता दूँ तो जो लॉयर्स इंसाफ फोरम है उसको भी जो है आज वकला की तरफ से भी वकला को भी ये कॉल दी गई है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में पहुँचना है। अब वर्कर्स को तो आप छोड़ दें कि वर्कर्स उनके साथ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जो लॉयर्स को कॉल दी गई है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आप आम पब्लिक को तो रोक सकते हैं, वर्कर्स को तो रोक सकते हैं, लेकिन लॉयर्स को कौन रोकेगा? सियासी जमातों के लॉयर विंग से सर्कली पीटीआई का अपना लॉयर विंग बड़ा मुतहर्रिक है। अच्छा नवीन, लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे, एक इस्लामाबाद में आज धरना वरना भी चलेगा, आज होगा, एहतजाज होगा सुप्रीम कोर्ट के करीब ही है सामने। तो PMLN की नेचुरली एज्यूम कर रहे हैं कि सपोर्ट बची होगी लाहौर में, तो यहाँ से कोई कारकुन वगैरह जो हैं इनके मकामी लीडरान निकले हैं? कोई काफिले आपको एक्टिविटी नजर आई है कल शाम, आज रात, अलग सुबह कोई आते हुए कि हाँ जी जा रहे हैं लोग इस्लामाबाद की? और अगर कुछ ऐसा है नवीन तो उसकी क़यादत कौन करेगा? अब्दुल्ला, मैं आपका सवाल सुनने से कासिर हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइएगा क्या पूछ रहे हैं आप? हम जरा पूछ रहे हैं ये कि इस्लामाबाद में आपको पता है ना PDM की जमातों ने, हुकूमती जमातों ने धरना देने का ऐलान कर रखा है। लाहौर से कोई काफिले आपको जाते हुए नजर आए आला सुबह या कल रात से? कोई एक्टिविटी, कोई शहर में माहौल था ऐसा, कोई जा रहे हैं लोग? जी, मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी काफिले थे वो लाहौर में सुबह ही सुबह जा चुके हैं, इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं, मोटरवे पे चढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है लाहौर के अंदर अब इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जितने भी काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होने थे वो तकरीबन 8 बजे से पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उसके बाद जो है आगे जगह जगह पर जो है वो छोटे छोटे शहरों से जो है वो काफिले मिलेंगे और उसके बाद जो है वो एक बड़े काफिले की सूरत में वो इस्लामाबाद में पहुँचेंगे। अभी जो लाहौर से जितने भी काफिले जाने थे, चूँकि यहाँ पर बसेज अरेंज की गई थी, गाड़ियाँ अरेंज की गई थी, वो सारी जो बसेस और गाड़ियाँ थी जो मुस्लिम लीग नून की MPA है राबिया वो थी जो उनकी क़यादत कर रही थी, और इसी तरह से एक मर्द थे जो कि MPA वो उनकी क़यादत कर रहे थे, और वो उनकी क़यादत के अंदर जो है लाहौर से जितने काफिले थे वो रवाना हो चुके हैं। अब जितने भी छोटे अजला हैं वहाँ से लोग उनमें शामिल होंगे और एक बड़े काफिले की शक्ल में जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लेकिन अब जो है सूरत हाल लाहौर के अंदर इन काफिलों की कोई नज़र नहीं आ रही, किस्म किस्म की कोई बैनर पोस्टर या इस किस्म का कोई ग्रो या कोई
जो है वो छोटे छोटे मजमे की सूरत में या जुलूस की सूरत में कोई लोग नजर नहीं आ रहे। अब जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी लाहौर हाई कोर्ट पे माल रोड की एक्टिविटी है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने हमें डिटेल भी दे दी। तो नाउ वी नो द एक्टिविटीज़ जो कि इस्लामाबाद में होने वाली हैं, जो लाहौर के लिए प्लानिंग हो रही है और बहुत मूवमेंट है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, ऑब्वियसली टू बी अ पार्ट ऑफ द वन इन इस्लामाबाद। अब इस सारी एक्टिविटी में आपको पता है एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किससे पूरी मिलेगी? आपको अच्छे खाने से मिलेगी। और गुजरावाला में आपको पता ही है, लोग तो मतलब कुछ ना करें, सलाम ना लें अच्छा खाना खाए बगैर, या एटलीस्ट खाना खाए बगैर अच्छे की तो गारंटी मैं नहीं लेता। सो गुजरावाला में एक कारकुन जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। ये क्या है हुमा? ये कोई बादाम पिस्ते नजर आ रहे हैं। इट मस्ट बी सम हलवा। सूजी का हलवा था क्या ये? पिस्ते चूंकि हाँ बादाम नजर आ रहे हैं तो ये हलवा ही लग रहा होगा, वरना रंग ऐसा है कि सालन भी हो सकता है ना, खासा मायूब। खैर ये तो चनों का सालन है, ये तो हमें नजर आ ही रहा है। इसमें अंडे हैं, ये चने अंडे नहीं, इसमें आलू भी थे, नान चने और हलवा। इनमें कुछ भी हो मुझे कबूल है, मतलब मैं हलवा भी खाने को तैयार हूँ इस वक्त, और अगर चने भी हो। ये जो रोगनी नान के ऊपर वो स्पॉन्ज से तेल लगता है ना, रोगन जो लगता है, भाई हम आपको अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या इंशाल्लाह करेंगे कि आज क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। कयास आराइयाँ भी बहुत हैं, आपको पता है ना, ऐसे में अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म है। और मैं इमरान खान साहब का बयान भी सुन रहा था, मतलब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को किसी ग्रेटर लंदन प्लान का हिस्सा बना। आपको पता है ना कि वो इस तरह की थ्योरीज इससे पहले भी अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत से इम्कानात भी जाहिर कर दिए कि ये फलां को गिरफ्तार करेंगे, बुशरा बीबी को पकड़ने और बेतौकीरी उनकी करने का इरादा है। सो यस, वो अपने फॉलोअर्स को इस तरह ज़रा जोश दिलाए हुए हैं और बहुत से फैसले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ FIRs भी दर्ज कराने का फैसला किया है। खैर जब वो होंगी तब होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी मैं ये कह रहा था कि मतलब कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ऐसे ही किसी को जाके उठा लेना, जैसे कि हमने इमरान खान साहब के ही दौर में देखा कि फरियाल तालपुर साहिबा को, आई रिमेंबर, आई गेस इट वाज 2019, यस, जब चांद रात पे उनको अस्पताल से लेकर जाया गया ताकि बहुत से जेल मुंतकिल किया गया। एग्जाम्पल्स हैं ना, तब होना चाहिए था ना अब होना चाहिए, मतलब हम तो यही कहेंगे। और आपको पता है एक रूल है, लॉ ऑफ द लैंड, के जब तक MS आपको जाने की इजाज़त ना दे तब तक आप नहीं लेके जा सकते। जैसे कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी, MS ने इजाज़त नहीं दी तो उन्हें पुलिस को वापस जाना पड़ा। लेकिन वो वाले इंसिडेंट में स्टिल में MS तक तब्दील हुआ था और क्या कुछ नहीं हुआ था, और चांद रात को स्पेसिफिकली ताकि ईद की छुट्टियों में कोई कार्रवाई ना हो सके। और ऑब्वियसली जो अब हुकूमत है और उस वक्त की ऑपोजिशन है वो ये कहती थी कि बराह रास्त इमरान खान साहब के अहकाम होते हैं सारी कार्रवाइयाँ करने के, लेकिन अब भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली आई वाज रिलीव्ड टू हियर कि उनको नहीं लेके गए, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज भी, और वो खुद भी बता रही हैं अस्पताल में है कि उनकी, लेकिन अब तो उन्हें मूव कर दिया गया है सुबह, आई थिंक, यस, अब पुलिस लाइंस हॉस्पिटल मूव किया, वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ही मूव किया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली कि वो उनकी इतनी तबीयत ठीक नहीं है। एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट देयर वाज अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर कि हर किसी को आप लाइक इन द पास्ट भी उठाए गए होंगे लोग, लेकिन दिस इज रॉन्ग। लेकिन ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग खान साहब के अपने दौर में इतनी नजर नहीं आती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी नजर नहीं आनी चाहिए, अब नजर आनी चाहिए। सो यस, थोड़ी सी ऑन दी अदर साइड नजर आ भी रही है। 9 मई को सरकारी अमलाक आपको पता ही है जलाए गए, इदारों पर हमले करने, दूसरों को तशद्दुद पर उकसाने और हंगामा आराई में मुलव्विस तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। सिर्फ पंजाब में अब तक 3000 से ज़ायद मुल्ज़िमान जो हैं वो पकड़े गए हैं और सैकड़ों अभी तक रुपोश हैं, लेकिन पंजाब पुलिस पूरी तरह उनका पीछा कर रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि 3000 से ज़ायद अफराद और रहनुमाओं को सिर्फ पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। और जिना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ में मुलव्विस 340 मुल्ज़िमान और GHQ पर हमले में मुलव्विस 70 से ज़ायद अफराद को पकड़ा गया है। अखबारात में मुल्ज़िमान की तस्वीरें जो हैं वो भी शाया की गई हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 2 लाख रुपए इनाम भी रखा गया है। दिस इज़ बीइंग टेकन वेरी सीरियसली। PTI रहनुमा महमूद रशीद जो रूपोश थे, आखिरकार कल उन्हें भी डिफेंस लाहौर से धर लिया गया है। और भी बहुत कुछ हो रहा है, 9 मई के वाक़यात में एक शख्स की हलाकत का मुकदमा
भी दर्ज है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल फिर कहा कि 9 मई को रियासत और उसके इदारों पर हमला करने वाले सियासी कारकुन नई दहशतगर्द थे, सबको कानून के कटहरे में लाकर रहेंगे। ये लोग जिनको बाकायदा शनाख्त करके कि किस जगह पे आग लगाने में, तोड़ फोड़ करने में कौन कौन मुलव्वस था, कौन कौन मुसल्ला था, किसके पास क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सबूत के साथ जो है वो अदालत में इंसाफ के कटहरे में इनको लाया जाएगा और उसके मुताबिक जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो होगी। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि पंजाब हुकूमत के मुताबिक 9 मई को पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गईं। चेक आउट द नंबर, 108 गाड़ियां जलाई गईं, जिनमें रेस्क्यू 1122 की 8 और पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थीं और जिना हाउस समेत 23 इमारतें भी जलाई गई। पहले तो नज़र आ रही थी ना, जरा गिन के बताया जाए आपको मजबूआ, ये सारा कुछ एक दिन में हो रहे हैं। दिस इज क्रिमिनल। सवालात उठ रहे थे कि शरपसंदों को क्यों रोका नहीं गया, बहुत बड़ा सवाल है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कल इसकी वजह तो बताई, साथ ही आइंदा रियासती रिट चैलेंज करने वालों को वार्निंग भी दी। पुलिस वालों ने कई दफ़ा शिकवा भी किया कि आप सिर्फ हमें पत्थर खाने के लिए भेज रहे होते हैं। इनको बहुत सख्ती से ताकीद थी कि किसी भी सूरत में गोली नहीं चलानी, किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ हो जाए आपको गोली चलाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि मेजॉरिटी जगहों पे इनको वेपन्स के बगैर भेजा जाता था, चाहे वो रेड्स हों चाहे कोई और चीज़ें। इन्होंने कई दफ़ा मुझसे शिकवा भी किया, लेकिन इनको मैंने वो बात नहीं मानी। अब बड़ी क्लियर पिछले 2-3 दिन में हमने पॉलिसी क्लियर कर दी है कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसेगा तो जो कानून कहता है उसके ऊपर ये अमल करेंगे, जो उनके पास कानून में पावर है उसके हिसाब से ये चलेंगे। अभी तक हमने जो रफ एस्टिमेट लगाया है इस सारी चीज़ का, 600 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक नुकसान हम एस्टिमेट लगा चुके हैं और अभी कैलकुलेशन चल रही हैं जो और हो रहा है। 600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी चीज़ें नुकसान ऑलरेडी हमारे नंबर में आ चुका हुआ है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअली 600 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और पंजाब में पिछला दौर उस्मान बुज़दार साहब का गुजरा है और ऑब्वियसली उसमें पंजाब ने तरक्की की कितनी मनाजिल तय की हैं वो सबको याद हैं। पता है, जब इंसान एक्चुअली कंट्रीब्यूटर हो ना टू डेवलपिंग अ प्रोविंस, अ सिटी, अ ज़िला, अ कंट्री, तो जब उसको जलाता है तो उसका दिल खून के आंसू रोता है। सो पंजाब की डेवलपमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फॉर दैट मैटर लाहौर की डेवलपमेंट में कितनी कंट्रीब्यूशन है सबको पता है ना, 0 सन्नाटा। सो मुझे लग रहा है कि शायद इन लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा, एक क्या 100 अंडर ब्रिजेस चला दें। आपकी डेवलपमेंट में आपका ना भी हो हाथ चलें, ठीक है, लेकिन आप रिहायशी हैं उस शहर के या फिर लिटरली हम उस मुल्क के हैं, तो दर्द तो होती है ना दिल में। कैसे कह सकते हैं कि किसी को ये तो पता चलेगा कि एक्चुअली कौन थे और क्यों इन्होंने, क्यों तो खैर हमें पता है कि क्यों किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। ये बताएं कि यूँ तो 9 मई के वाक़यात के बाद उनमें मुलव्विस शरपसंदों को पकड़ने का अमल मुल्क भर में ही जारी है, ये हमें पता है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा ही तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये ज़रा समझा दें कि क्या सिर्फ एक जमात से वाबस्तगी पर लोगों को पकड़ा जा रहा है या फिर जिन पर हाथ डाल रहे हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी हैं आप लोगों के पास, और अदालतों में गिरफ्तारियों का ऑब्वियसली ये मरहला वगैरह भी होगा? जी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक योर चैनल for inviting the police point of view in one of the most popular and certainly the most witty program of Pakistan. 9th May was a tragic day, बहुत ही स्याह दिन है, और लाहौर में जो आप कह रहे हैं कि पंजाब में यहाँ पे ज़्यादा एक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बहुत बहादुरी से इन हमलों को पसपा किया और बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की हैं। कराची में भी इसी तरह है, कोयटा में भी हो रहा है। लिहाजा ये पंजाब के जो वाक़यात हैं वो 3 pronged हैं। एक सिंबॉलिक लाइक द GHQ एंड द कोर कमांडर हाउस जिसको जना हाउस है। सेकेंडली वो जो कि बहुत डेंजरस हैं, जैसे कि मियाँ वाली, आई स्टिल डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट, वो किस कदर खतरनाक हमला था। न सिर्फ बाहर आग लगाई बल्कि दीवार तोड़ के अंदर जाके पता नहीं अंदर खुदा न खास्ता क्या हासिल करना चाहते थे। और तीसरा जो है वो है बहुत ही एक सेंसिटिव हमारी इंस्टॉलेशंस हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की, जो कि दुश्मन हमेशा से उसके पीछे है। और जो हमारा एक चौथा एक इसका फेसर भी आप कहेंगे
वो ये है कि जर्नलाइज्ड टेरराइज करना, पुलिस को मारना, पुलिस की गाड़ियां चलाना, प्राइवेट व्हीकल्स को बंद करना और जिंदगी को जमूत में लेकर आ जाना, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्शन भी हुआ उस हिसाब से। और इनके खिलाफ जो आप पूछ रहे हैं कि कोई ठोस सबूत है या अदालतों में उनका हम दिफा कर लेंगे, तो डेफिनेटली देखिए, हमने इसमें हर वारदात की तरह, हर वकूए की तरह जियो फेंसिंग की है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास से जो इक्विपमेंट अवेलेबल है उसके जरिए हमें पता है कि कौन सा मोबाइल फोन लेके कौन शख्स कहाँ था। फिर इन्होंने खुद वीडियोस बना के अपलोड की हैं और उसके जरिए हमने डाटा लिया है और जो अखबारों में इश्तिहारात दिए हैं और उसके जरिए वो सारा कुछ आ रहा है और इनके अपने जो पेजेस हैं उसके ऊपर सारा कुछ आता रहा है पहले। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि हमें सही बंदे पे हाथ डालने पर यानी कि हम सही बंदे पर हाथ डाल सक रहे हैं और अदालतों में इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल दिफा करेंगे, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि एक ऐसे मुसल्लह जत्थे और डेंजरस एक्टिविटी के खिलाफ एक्टिविटी हो रही है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पाकिस्तान में गवर्नमेंट हो, वो मेरे ख्याल से ये नहीं चाहेगी कि दोबारा इस किस्म का कोई वाकया हो सके। अच्छा, आपने अभी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जिक्र किया, सिंध में पुलिस का जिक्र किया, उन्होंने एक्चुअली पसपा किए डॉक्टर साहब ये हमले, लेकिन पंजाब में ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं सका। ऑब्वियसली जो कार्रवाई की जा रही है इसके बारे पर तो सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये सब रोकना भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी थी, इंतज़ामिया का काम था, पुलिस का काम था। तो क्या आप अब इस नाकामी का एतराफ़ करेंगे कि 9 मई को सरकारी और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने में आप नाकाम रहे? नजर ही नहीं आए। जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी कार्रवाई जो है इसके मेरिट पर सवाल हो सकते हैं, तो जितने मर्जी सवाल पूछिए जनाब हाजिर हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि नाकामी है और हम उसका एतराफ़ करेंगे, देखिए मैंने पहले भी कहा कि वर्दी में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। किसी ऐसे दहशतगर्द पे जो आप पे हमला करे, किसी ऐसे डकैत और राजन के ऊपर जो आपके ऊपर फायरिंग करे, वापसी गोली चलाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। एलीट को तो स्पेशली इसकी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन जहां पे बिगड़े हुए, मिसगाइडेड अपने ही लोग और उसमें चंद शरपसंद और उनमें से चंद एक्सट्रीमिस्ट और फिर उनमें से आगे बढ़ के चंद ऐसे दहशतगर्दी करने वाली कार्रवाई करने वाले मुसल्ला लोग जो कि आगे फायरिंग भी करें, जो पेट्रोल बम लेकर आए और वो उनकी आड़, औरतों की आड़ लें, खवातीन की, पढ़ी लिखी खवातीन की, और उसके ऊपर गोली चलाना मेरे ख्याल से पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप इंस्टॉलेशन के अंदर घुसेंगे, जब आप जहाजों को आग लगाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली एक्शन होगा। और हुआ, मियांवाली में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, गुजरांवाला कैंटोनमेंट में हुआ, रावलपिंडी में हुआ। अब सवाल यह है कि लाहौर में कैंटोनमेंट के अंदर हमने गोली क्यों नहीं चलाई। पहली बात तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं और ये मेरा जवाब काइंडली पूरा सुनिएगा बगैर काटे, दैट्स माय रिक्वेस्ट, कि पुलिस को उस दिन की रैलीज में जब पुलिस पहुंचती है तो बड़ा पीसफुल पहुंचती है। हम लोग उनको एंगेज करते हैं। 3:07 पे लिबर्टी मार्केट में तमाम सेफ सिटी कैमराज में रिकॉर्ड है, हम उनको एंगेज करते हैं। जब वो इस तरफ चलते हैं तो एसपी साहब आके उनको रोकते हैं शेरबाव पे, एसएचओ उनको रोकते हैं जिना हाउस के आगे, बड़ा पीसफुल उनको रहने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अब अगर इरादा ही कुछ इस किस्म का हो और हमने लाशें ही गिरानी हो, तो मेरे ख्याल से पुलिस का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लिहाजा ये नाकामी नहीं है, ये रिस्ट्रेंट है। और मेरे ख्याल से ISPR ने इसको बहुत ही अच्छा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है और बताया है। दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। तो जो उनकी पॉलिसी थी, क्योंकि हमसे इस तरह में तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी बड़ी दुश्मनी की जाएगी रियासत के साथ, लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और हमने कोई मिला के नहीं पॉइंट ऑफ व्यू बनाया था, लेकिन ये लॉजिकल है, ये सेन एटीट्यूड है जो ISPR का बयान है, और वही चीफ मिनिस्टर पंजाब की और हमारी पंजाब पुलिस की पॉलिसी थी। चलिए सर, हम आपकी एक्सप्लेनेशन समझ भी जाते हैं, लेकिन आइंदा क्या करना है? क्योंकि एक दफ़ा तो चलें ठीक है, आप लोगों ने रेस्टोरेंट दिखा दी, अब ये किसी हद तक वाजे है कि इमरान खान गिरफ्तार हुए या उन्होंने ऐसे ही कोई कॉल भी दे दी तो फिर हंगामा आराई का खतरा होगा। तो इस बार ये मुतवक्के हंगामा आराई रोकने के लिए कोई हिकमत अमली है या फिर प्रोटेस्टर्स का जी फोटो सेशन करके सब जल जाने के बाद ही एक्शन होगा? ऑब्वियसली चूंकि एक दफ़ा हम ये होते हुए देख लिया है, तो अब आप बता दें कि आइंदा क्या करना है।
देखिए, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। पहले भी इस्लामाबाद पुलिस का वारंट आया जो सर्व करने के लिए गए, जहां पे हंगामा आराई की गई, पेट्रोल बम मारे गए, क्योंकि पहले से ट्रेन बैठे थे, तमाम के पास एक जैसी गुलेले थी। और बताइए कि ये क्या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है कि लोग पहले से प्लान थे। और दूसरी बात यह है कि अगर नैब किसी को पकड़ता है, लाजिमत है अदालत के मातहत है वो, जो अदालत ने हुक्म दिया वही हुआ। तो लिहाजा आगे के मुस्तकबिल में अदालत क्या हुक्म देगी इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक ताल्लुक है कि लोग पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ लिया उस वक्त, तो जनाब मौके से कोर कमांडर हाउस के अंदर से 64 बंदे गिरफ्तार किए, बाहर से बंदे गिरफ्तार किए। अभी तक 3200, जब आपसे बात कर रहा हूं 3200 के करीब हम बंदे गिरफ्तार कर चुके हैं। उनकी तस्वीर है, वीडियोज हैं, सेफ सिटीज के कैमराज हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के जो सेफ सिटी के कैमराज इनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, इनके टैक्सों से लगाए गए हैं, इनमें उनको भी आग लगाई है। तो ये नहीं कि पुलिस पकड़ती नहीं या उस वक्त फोटो शूट कराने दिया या हमने हमारी को मर्जी थी कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए। चंद एक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि शायद आप दुश्मन को तो एट्रीब्यूट कर सके, अपने बिगड़े हुए लोगों को आप शायद उनके बारे में सोच भी ना सकते हो। ये उस किस्म के एक्ट्स हैं। लेकिन अब तैयार थे, जहां जहां तैयार थे हमने उसका रिस्पॉन्स भी किया। और आगे से तो बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है। कोई किसी प्रेमिसेस में घुसेगा या कौमी असासे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आपके चैनल के वसातत से मैं ये यकीन दिलाता हूं, मैं ये वादा करके यकीन दिलाता हूं कि जो कानून के अंदर लिखा है इंशाअल्लाह ताला वही किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उस्मान अनवर, बहुत शुक्रिया जी। पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। सो उन्होंने कहा जी हमने अपने लोगों पे गोली चलाने की ट्रेनिंग तो नहीं ली होती, हम तो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए ना तैयार होते हैं, तो और हम कोई ऐसा काम करना भी नहीं चाहते थे जिससे लोगों की जान जाए। खैर लोगों की जान तो फिर भी गई, आपको पता है ना, सारे हंगामे में 40 लोगों की जान गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अफसोस की बात है। क्रैकडाउन ऑब्वियसली पूरे मुल्क में ही हो रहा है और कराची में भी हो रहा है। तो कराची के हवाले से आपको बता दें कि कराची की इन्वेस्टिगेशन पुलिस मशरकी ने 9 मई को शहर में जलाओ घेराव करने वाले मुल्जिमान की तस्वीर जो है वो जारी कर दी है। 9 लोग ऑफिशियल ज़राए से तस्दीक हुई है जहाँ बहक हुए हैं। वैसे जो आपको पता ही है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें क्लेम करती हैं, हर एक का अपना नंबर होता है, सो वो उससे ज़्यादा नंबर है। हाँ, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने CCTV देखे हैं, कैमरास, वीडियोस वगैरह की मदद से 15 से ज़ायद मुल्जिमान की तलाश जो है वो जारी कर रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर भी की हैं, ये आपके सामने भी हैं, साथ साथ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। अगर कोई इनको जानता है तो बता भी सकता है कि वेयर दे आर। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज्वाइन करेंगे हमें इस्लामाबाद सरीना चौक से, जो कि लिटरली 5 मिनट की वॉक है और डिस्टेंस है, या वॉक है या गाड़ी, पता है गाड़ी या वॉक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। हाँ बिल्कुल ही, मतलब आप वॉक में भी पहुंच सकते हैं। सो अरफा फिरोज़ा की हमें बताएंगे कि अभी क्या सूरत हाल है। अरफा बताइएगा, आप ज़िलाई इंतज़ामिया ने कुछ खदशात भी जाहिर किए हैं, वजारत दाखिला को बताया है कि लोग रेड जोन में जा सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो सकता है, बहुत सी अहम इमारतें हैं। सो क्या प्लान है? प्लान वाज़े हो गया, PDM जो धरना देने आ रहे हैं, एहतजाज करने आ रहे हैं, उनका भी और इंतज़ामिया का भी, या अभी तक एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन ही है? देखिए, फ़िलहाल तो जो PDM के कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और सिर्फ 2 एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं, एक सरीना चौक और एक अयूब चौक। सरीना चौक जो है वो मेन दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ही PDM के कारकुनान जो है वो होते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचेंगे। हार्डली कोई 1 किलोमीटर से भी कम का रास्ता है। और जो इनकी बसें हैं, PDM के कारकुनान की बसें हैं, वो नादरा चौक पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। वहाँ से जो है वो पैदल ये लोग मार्च करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है पहुंचेंगे। ताहाल जो है हमें यही प्लान जो है वो लगा है, लेकिन अभी सरीना चौक को भी जो है वो जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताऊं तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर तो हमें काफ़ी नफरी इस्लामाबाद पुलिस की और FC की नज़र आ रही है, लेकिन जो मुख्तलिफ चौक हैं वहाँ जो है वो मामूल के मुताबिक ही हमें नफरी नज़र आ रही है। जो PDM के कारकुनान है, जिसमें PMLN भी शामिल है और JUIF भी शामिल है और पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उनके मुख्तलिफ जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। लेकिन ताहाल जो पुलिस है उसने उन गाड़ियों को जो वो एंटर होने की इजाज़त नहीं देगी। जो गाड़ियां हैं वो नादरा चौक के बाहर ही वो पार्क कर रहे हैं और उसके बाद पैदल मार्च करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ टाइम लगेगा और टाइम क्योंकि जो इनके कारकुनान हैं वो अभी भी उनके आमद का सिलसिला जारी है और शायद मुमकिन तौर पर हमें यही लग रहा है कि ये लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और फिर मार्च करके जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे, क्योंकि अभी भी इनकी बसें की जो आने का सिलसिला वो जारी है।
जी, पीडीएम की क़यादत ने अभी तक कोई डायरेक्टिव नहीं दिया, जैसे कि जगह जो है जहां ये सारे इकट्ठे होंगे वो बदल दी गई हो, बिकॉज बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये ना हो। तो कोई आपको फीलर मिल रहा है कि शायद दे आर थिंकिंग ऑफ सम अदर रिप्लेसमेंट स्पॉट? देखिए, कल तक ये बात जो है वो चल रही थी कि क्या ये जगह बदलेंगे या नहीं। वफाकी वज़ीर का वफद भी जो है वो गया था मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, लेकिन उन्होंने जगह नहीं बदली। उन्होंने बार बार जो है ये बयान दिए कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जाएंगे। आज सुबह भी जो है वो जब हमने पूछा JUIF के क़यादत से तो उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जो है वो हमारा धरना है, जगह हमने नहीं बदली। और ये जो एक कयास सराइयाँ घूम रही हैं कि जगह जो है वो तब्दील कर दी गई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन क्या मालूम कि पीछे जो बैकडोर कोई बातचीत अभी इंतज़ामिया से चल रही हो और शायद ये जो वो जगह तब्दील करते, शायद जिस जगह पर को जाहिर किए हैं कि भाई ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है इतने लोगों का यहाँ जमा होना। अरफा, आप बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम समाअत भी है और पंजाब में इलेक्शन ना होने का, एक्चुअली अब तो इल्तिवाक है, अब तो इलेक्शन कल की डेट थी गुजर गई है, ना होने का मामला ज़ेर समाअत आएगा। बहुत सी कयास आराइयाँ उससे मुताल्लिक़ भी हैं कि भाई हुकूमत ख़तरे में आ सकती है, तो वो कार्रवाई कब शुरू होगी, जजेस कब तक पहुँचेंगे, कोई वहाँ से इत्तलात हैं आपके पास? की बात है जो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं वो तो वही आपको बताएंगे, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जाहिर की बात है जो अमला है, जो जजेस हैं वो तो वहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे जैसे ही समाज का ये जो है वो मुकर्रर की जाएगी। लेकिन ताहाल जो बाहर सिक्योरिटी है वो जो है वो जो मामूल के मुताबिक जिसको हम कहते हैं वही है, FC और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी बाहर तैनात है। टोलियों की सूरत में कारकुनान वहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं, लेकिन जो अभी जो मरकजी जो कारकुनान है और जो कायदीन ताहाल अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो कारकुनान है उनकी जो सरीना चौक के बाहर ही उनका तमाम जो बसें हैं और जो टोलियों की सूरत में वो वहाँ तक पहुंचे। अब हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो PDM ने धरना देने का ऐलान कर रखा है, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, उस बारे में अपडेट कर रहे थे। थैंक यू अरफा। अच्छा, एक और बात कि इस्लामाबाद और ऑब्वियसली गिरदोनवा में भी आपको पता ना 144 नाफिज है, तो अब वो 144 पर फौज भी तैनात की गई है। लेकिन मेरा ये सवाल है, इवन फ्रॉम लाहौर एंड पिछले एक हफ्ते की भी बात करनी है, 144 को कोई अब मान रहा है कि नहीं मान रहा? बिकॉज अपेरेंटली लोग इसको डिफाई भी करते हैं जिन्होंने इकट्ठा होना होता है, और आगे से कोई रोकथाम भी नहीं होती, क्योंकि अगर फोर्सेस बैठी हुई हैं, अगर पुलिस भी है, पता है 144 नाफिज हुआ है, तो आप रोकने की भी कोशिश करें। शायद इनको भी पता है कि कोई नहीं रुकेगा, उनको भी पता है कोई रोकेगा नहीं, तो पहुंच जाते हैं। वो अबरारुल हक ने क्या खूब कहा है ना कि जब चढ़े या जुलूस गरीबा, हाँ, तो चुताली लग गई, बिल्कुल चुताली लग गई। तो चुताली जद्दो कड़े या जुलूस गरीबा, सॉरी, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ उस चुताली का। तो जस्ट पॉइंटिंग इट आउट कि ये क्या डायरेक्टिव हुई। बहुत कुछ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत है, साथ में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है, कारकुन पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसी पे ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं कि मामला ज़ाहिर है ऐसा लग नहीं रहा कि हुकूमत के लिए किसी अच्छाई या भलाई की तरफ जा रहे हैं। पहले इमरान खान को गिरफ्तार करने का शौक़ भी पूरा करके देख चुके हैं, जो हुआ वो भी आपके सामने है। अभी ज़रा आगे के क्या इरादे हैं? इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी। एहसन साहब, हुकूमत वक्त आपको पता ही है, किसी वक्त भी इनफैक्ट इस इशू पर एहतजाज रोकने, ये जो जलाओ घिराओ ये सब कुछ हुआ है, इस पर मौक़िफ़ लेने वाले हैं, बल्कि ले भी लिए है। एहतजाज रुकने चाहिए, और पहला तासुर अवाम को यही मिलता है कि ये हुकूमत के कमज़ोर होने की निशानी है। अब ऑल अक्रॉस अगर आप पिछले कुछ दिनों से देख लें, तज्ज़िये भी इस बात पे हो रहे हैं, ये तासुर क्यों कायम करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली यू वुडंट वांट, दिस इज़ नॉट इन योर फेवर कि इस किस्म की कोई बात हो, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें आप। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त एक आइनी और अदालती बहरान का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए आला तरीन ओहदा है, वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब कुछ ऐसे इकदाम उठा रहे हैं और उनकी पुष्ट के ऊपर उन जजेस का ग्रोह है या चंद मखसूस जजेस का ग्रुप है जो 2017 से बदस्तूर मुसलसल सियासी नौयत के फैसलों में एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने के लिए फैसले दे रहे हैं। ये बात कहते हुए भी मेरा दिल बहुत बोझल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम सब चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि जिस तरह पार्लियामेंट ने
रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके हवाले से खुद सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 2016 के फैसले की रोशनी में कानून साजी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात गैर आईनी हैं, गोया कि वो हराम है। अब आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि उनके जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो हलाल हैं। ये कितना बड़ा खुला तजाद है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव में तो सवाबदीदी इख्तियारात को गैर आईनी करार दे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहें कि मेरी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो आईनी है और वो बिल्कुल जायज़ है। और इस हवाले से जब पार्लियामेंट ने कानून साजी की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के इख्तियारात को काबीना के साथ पाबंद किया है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को भी सुप्रीम कोर्ट के इदारे के साथ जोड़ा जाए, तो उसके खिलाफ अपना मनपसंद एक मखसूस बेंच बनाया जिसमें 2 पनामा केस के जज साहबान थे और बाकी 6 जज हजरात वो थे कि जिनको आउट ऑफ सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकर्रर किया गया है और शायद चीफ जस्टिस साहब का ये ख्याल था कि इस बिना पे वो उनके साथ चलेंगे। इमरान खान साहब को फिजिकल रिमांड अदालत ने दिया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई मुल्ज़िम जो फिजिकल रिमांड पर है उसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, विश यू बेस्ट ऑफ लक कहकर जमानत दी है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब को और उनके जो चंद मखसूस जज साहबान हर बेंच में शामिल होते हैं जो मुतनाज़ा फैसला देता है, उनके हवाले से बहुत तशवीश पैदा कर चुके हैं। मखसूस बेंच के एसएम साहब आपने बात की, वैसे इसमें कुछ और लोग वो भी शामिल हैं जिनको डील के तहत आपकी हुकूमत प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लाई है। सो उसके लिए भी आप लोग कर तो लेते हैं ऐसी बातें, फिर बाद में आप ही के गले पड़ जाती हैं। अब ये बता दें आप कि इस एहतजाज या किसी और भी आपको पता है धमकियाँ शमकियाँ सभी कुछ हो गया, कोई काम नहीं आया और हुकूमत को इलेक्शन वाले केस में अब जवाबदेही का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। तो सियासी शहादत कबूल कर लेंगे, यही चाहते थे या कंटेस्ट करेंगे इसको? 4-3 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने वो जो सुओ मोटो केस था उसे खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस साहब जो 3 माइनॉरिटी व्यू के जजेस थे उनके फैसले को नाफिज करना चाहते हैं, चूंकि उनके पास चीफ जस्टिस का ओहदा है और वो उस माइनॉरिटी 3 जजेस के अंदर शामिल थे। ये एक बहुत बड़ी बेकायदगी है जो हो रही है, लिहाजा हुकूमत ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट दो टोक अंदाज में कह चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 4-3 का फैसला है उसी को पार्लियामेंट तस्लीम करती है और वही वो फैसला है जिसको 4 सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान भी कह चुके हैं। अब अगर चीफ जस्टिस कोई और कदम उठाते हैं तो उसे मैलाफाइडी तस्वर किया जाएगा और उसका फैसला फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। अच्छा चलिए ये भी बताएं कि अब इमरान खान जो हैं वो आज़ाद भी हैं और आपके लिए बुरी खबर ये है कि वो पहले से ज़्यादा गुस्से में भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि मामलात बातचीत से हल करने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा से करनी चाहिए थी? खान साहब से खुद लड़कर या उन इदारों से लड़वा कर कुछ हासिल नहीं होगा। आपने देखा कि खान साहब ने 9 मई को जो उनकी जमात ने पाकिस्तान में तशद्दुद किया, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। 70-75 साल की तारीख में कोई दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी जो एक दिन में इमरान खान साहब के प्लानिंग के तहत, चूंकि ये गुज़श्ता 1 माह से प्लानिंग कर रहे थे कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो उसका क्या रद्द अमल होगा। मुराद सईद ने इनकी गिरफ्तारी के बाद अपने पैगाम में पीटीआई के कारकुनों को कहा कि जो तयशुदा टारगेट्स हैं और जो तयशुदा ड्यूटीज हैं उसके मुताबिक तमाम वर्कर्स जो हैं वो अपना काम करें। और आपने देखा कि उस तयशुदा ड्यूटी और तयशुदा टारगेट का निशाना कौन बना? जिना हाउस बना, उसमें MM आलम का जहाज बना, उसमें शोहदा की यादगारें बनी, उसमें टारगेट GHQ बना, उसमें टारगेट जो है वो पाकिस्तान का कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर बना। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी, दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक जमात ने जो खुद को सियासी जमात कहती है उस दिन बर्पा की, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो उन्होंने बजाय ये कि खुद को एहतसाब के लिए पेश करते, जिना हाउस पे हमला करा दिया, पाकिस्तान की फौज के हवाले से बदतरीन घनौनी मुहिम बर्पा कर दी। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्डक्ट एक सियासी जमात का नहीं है। इसमें अब कोई शुबा नहीं रह गया कि इमरान खान साहब
पाकिस्तान के अंदर नाटजी पार्टी की पॉलिटिक्स को जिंदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब। वैसे एम आलम का जहाज़ नहीं था, वो मियाँ वाली में जो जलाया। ऑब्वियसली एम आलम साहब का जहाज़ PF म्यूजियम कराची में सही सलामत रखा हुआ है। सो दैट वाज अनदर, लेकिन जहाज तो चलाया और वो यादगार बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उसने एक पूरे अड्डे को तबाह किया था इन 65। यस सो ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ हमारे सामने है। जी, ज़मान पार्क के बाहर क्या गहमा गहमी है। क्या खान साहब का आज भी एक लाहौर लश्कर अपने साथ लेके जाने का हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आजम हमारा इंतजार कर रहे हैं। आजम, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप, क्या सेंस है, क्या लोग जमा होना स्टार्ट हो गए हैं? खान साहब भी जाएंगे, इम्कान ये है, और साथ उनके पूरा काफिला होगा क्या? हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अभी तक की जो मनाज़र हम देख रहे हैं उस पर तो ये है कि कारकुन बहुत थोड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जब से 9 मई के बाद के वाक़यात हुए हैं तो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। उनके जो मर्जी रहनुमा हैं पुलिस उन्हें अपनी हिरासत में ले रही है। तो ज़ाहिर है अब ये जो मॉब है, अब जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके पास कोई लीडर नहीं है जो इसको लीड करते हुए यहाँ पे आए। यास्मीन राशिद को पुलिस ने पकड़ लिया। इम्तियाज़ शेख जो सदर लाहौर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरी सुबह उनसे टेलीफोन पर बात हुई। वो किसी नामालूम मुकाम पर थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज किया है अपने तमाम लाहौर के कारकुनों को कि वो ज़मान पार्क में पहुंचे और 11:30 बजे 9 मई के बाद के जो 3 मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर जिसकी ज़मानत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज हाई कोर्ट में पेश होंगे, तो कारकुन उनके हमरा पहुंचे। कुछ कारकुन तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। ज़मान पार्क जिसे पार्क कहा जाता है वहाँ पर खैमे लगाए हुए हैं। KP से और मुख्तलिफ इलाकों से ये कारकुन यहाँ पर जमा है। अब मेरे पीछे भी कुछ कारकुन मौजूद हैं। बार बार कहा जा रहा है कि रास्ता क्लियर कर दें, खान साहब की गाड़ी यहाँ से गुजरनी है। इससे पहले इमरान खान ने एक मुफस्सल ट्वीट भी किया और उसमें ये इजहार किया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। मुल्क के अंदर जो है सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। उनका ये भी कहना था कि उनको तोड़ने के लिए उनकी बीवी बुशरा बेगम को अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने अपने कारकुनों को ये पैगाम दिया कि वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ताहम कारकुन जो हैं जैसे ही कॉल मिलती है अगर कारकुन बाहर से ना भी आएँ तो ज़मान पार्क के अंदर इस वक्त जो कारकुनों की तादाद मौजूद होती है जो इमरान खान के साथ चलती है हाई कोर्ट तक जाती है, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद जिसे आप कह सकते हैं वो तो नहीं है। ना ही बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को ये कहा गया है कि वो रैलियों की सूरत में या नहीं, तो मैंने यहाँ से जाने की इजाज़त होगी। पुलिस की कोई नफरी आपको पता ही है, पहले जो हो चुका है 9 मई को वो भी सबके सामने ही है ना। पुलिस की कोई प्रेजेंस आपको ज़मान पार्क के अतराफ़ वैसे यूजुअली तो होती ही है आजकल, या आज कोई एक्स्ट्रा प्रेजेंस है? क्या जाने देंगे जितने भी लोग साथ जाना चाहें? हाई कोर्ट के अंदर जाने की भी क्या इजाज़त होगी? खैर वो तो जजेस भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कोई प्लान बनाती हुई आपको नज़र नहीं आ रही कि रोकेगी टोकेगी? ये जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे जैसे पहले किया है। अरे अब्दुल्ला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस की ये स्ट्रेटजी होती है कि वर्कर जो चाहें वो कर लें। पुलिस ने अपनी एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली हमेशा से प्लान की होती है। वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं। चूँकि ज़मान पार्क में आपको पता है कारकुन हैं, कारकुन मुश्तिल हो जाते हैं, तो पुलिस थोड़ा सा फासले पर यहाँ पर रहती है। जैमर्स की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, एलीट फोर्स की 4 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, रेस्क्यू 1122 की एक गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। तो इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, एक बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, तो उनका जो एक प्रोटोकॉल बनता है एज़ पर ब्लू बुक वो तो उनको दिया जाता है, लेकिन कारकुन भी यहाँ पर होते हैं। तो पुलिस अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलती है। कारकुन यहाँ पर गाड़ियों की सूरत में जब उनके साथ चलेंगे तो हाई कोर्ट के अंदर तो उन्हें जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ 1 या 2 गाड़ियाँ होती हैं जो इमरान खान की, वो अंदर जाती हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि पहले भी रजिस्ट्रार को एक दरख्वास्त दी जाती है। वो दरख्वास्त जब यहाँ से निकलेंगे तो वो देंगे कि इमरान खान की गाड़ी को अंदर आने दिया जाए। फिर वो अंदर जाएंगे, उनके साथ उनकी जो ज़ाती सिक्योरिटी है वो ज़रूर मौजूद होती है, वो उनके साथ मूव करती है। कारकुन भी उनके साथ मूव करेंगे। जैसे मैंने अब्दुल्ला आपको पहले बताया कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जैसे पुलिस मौजूद होती है तो कारकुन भी मौजूद होते हैं। कारकुन भी अच्छा आज़म, अफवाहों का एक बाजार घर में एक और भी उसमें अफवाह है, अफवाह ही है। आपको पता ही है इंटरनेट बंद हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढमका हो जाएगा। एक ये भी है कि जनाब उस दिन भी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने आए थे। वैसे ऑफिशियल ज़राए से मैंने खुद भी कंफर्म किया, वो कह रहे हैं हम नहीं गए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो एक्चुअली 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्विस थे, तो वो छुपे बैठे थे ज़मान पार्क में, तो वहाँ उनके लिए छापा ज़रूर मारा गया। तो खान साहब ने खदशा कल दोबारा जाहिर किया कि भाई मेरी अहलिया को गिरफ्तार करेंगे, उनकी बेतौकीरी करेंगे। तो क्या इस बारे में आपके पास खबरें?
देखिए अब्दुल्ला, अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है और ना ही पुलिस की तरफ से और ना ही नैब की तरफ से ऐसी कोई इतला आई है कि वो बुशरा बेगम को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने एक नोटिस जरूर सर्व किया था जिसमें पूछा गया था अलकादर ट्रस्ट इशू के ऊपर कि जी आप आएँ और आकर बताएं। वो नोटिस ज़मान पार्क में बुशरा बेगम ने रिसीव ज़रूर कर लिया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है। पुलिस की जानब से भी, हाई ऑफिशियल से भी हमारी बात हुई, पंजाब हुकूमत के इंतहाई अहम ज़राए से सुबह हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उनके पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है और ना ही कहीं किसी जगह से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि बुशरा बेगम को गिरफ्तार करना है। ताहम देखें, इमरान खान साहब का जो अपना एक डर है या आप उन्हें समझने या उनको एक ये है कि उनकी बेगम को गिरफ्तार किया जा सकता है, वो बिल्कुल जायज़ है, उसके ऊपर इजहार करें। आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा है कि उनकी बेगम की बेतुकूरी की जा सकती है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ अब्दुल्ला, 9 मई के बाद पुलिस यहाँ पर बुशरा बेगम को गिरफ्तार करने नहीं पहुँची थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 9 मई के बाद ये वही कारकुन थे जो आपको पता है शेलिंग, पथराव, जलाओ गिराओ, तो पुलिस उन कारकुनों को हिरासत में लेने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँची थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है। कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान खान अंदर मौजूद हैं, उनके भांजे अंदर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद 11:30 बजे तक का वक्त दिया गया है कि वो यहाँ से निकलेंगे और हाई कोर्ट में 9 मई के बाद के 3 मुकदमात में जमानत के लिए। अच्छा, एक और वीडियो भी आज़म बड़ी वायरल हुई है जिसमें वो जो लूट मार में कपड़े उठाए हुए हैं, पतलूनें उठाई हुई हैं, वो उठा के घुमा रहे हैं। वो वीडियो बड़ी सोशल मीडिया, वो इमरान खान साहब के भांजे ही हैं जो उस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे। देखिए अब्दुल्ला, ऐसा नहीं है कि कोई एक मखसूस फ़र्द जो था वो किसी प्रोसेशन को लीड कर रहा था। हाँ, ये ज़रूर था जो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जो यास्मीन राशिद हैं, अंदलीब अब्बास हैं, शेर शाह भी उसमें थे। ज़ाहिर है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, उनके भांजे भी मौजूद थे, उनके मामू पकड़े गए थे, तो एहतजाज जो है उन्होंने किया। लेकिन जिस टिपिकल वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो रात के एक मखसूस हिस्से की है, 9 साढ़े 9 बजे की है। ये कोर कमांडर हाउस के बाहर की वीडियो है जहाँ पर वो लोग उसको लहरा रहे हैं, उनके साथ 2-3 और लोग भी हैं। अच्छा, चलें। तो ऐसी बहुत सारी आज़म, हम आपसे मालूमात लेंगे। बहुत सी अभी that is all the time we have for now, लेकिन टू साइड ऑफ द स्टोरी इस तरह होता है ना, जब वीडियोस बहुत ही सामने आई तो कुछ लोगों का बहुत कहना था कि ये रोक भी रहे थे कि ये तोड़फोड़ ना करो, और कुछ लोगों का कहना है नहीं, द फैक्ट दैट दे वर देयर, इसका मतलब है वो एनकरेज कर रहे थे। किसी को जगाने की हम कोशिश करेंगे, वो है हुकूमत वक्त। और हुकूमत वक्त बजाय इसके कि केओस को कम करे, उसके अपने इक़दामात ऐसे हैं, लेट मी से दैट, हरकतें ऐसी हैं कि केओस पड़ता है उससे। और जैसे कि अब अगर अफवाह का एक बाजार गर्म है कि 12 बजे इंटरनेट बंद हो जाएगा और इंटरनेट सर्विसेज, तो उसकी क्लैरिटी दे, ब्लैंकेट बैन लग जाएगा। You need to tell people, you need to tell। पिछले 3, 4, 5 दिनों से 9 मई से जो एक मजाक बना हुआ है ना पाकिस्तान में कि पूरा मुल्क वीपीएन पे, आयरनी ये है कि वजीर आजम खुद भी ट्वीट कर रहे हैं वीपीएन पे, खान साहब भी ट्वीट कर रहे हैं, सारे वीपीएन पे हैं। मतलब आप खुद वीपीएन पे हैं तो इंटरनेट बंद कराने का और ये ऐप्स इन्होंने अब इन्होंने ट्विटर, यूट्यूब बंद किया हुआ है ना, व्हाट्सएप उस दिन बंद किया आपने, पूरी ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ था, लोग जगहों पे पहुंच नहीं पा रहे थे, कारोबार नहीं कर पा रहे थे, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। इस्तेमाल करना, वीपीएन को लगाना, ये ऑलमोस्ट गैर कानूनी है। पीटीए को बताना पड़ता है। वजीर आजम खुद वीपीएन पे लगे हुए ट्वीट कर रहे हैं। बता देना जरा फिर वो कौन सा वीपीएन लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, या ये क्लैरिटी दें। और खुदा के लिए इन दिस डिजिटल एज ऑलरेडी हमारा बहुत मजाक बन चुका है, ये इंटरनेट मत बंद। सो अब अभी आज के शो में हमने अमीनुल हक साहब से, वजीर आईटी हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश की ताकि हम क्लैरिटी दे सकें। Nobody is responding. So वज़ीर इत्तलात आप सामने आए, बताएं कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। We'll see you tomorrow.